Peekaboo, peekaboo, I see you. एक दफा एक परिंदा किसी शिकारी के जाल में फंस गया, लेकिन ये कोई आम परिंदा ना था। होशियार होने की वजह से परिंदे ने जल्द ही अपने आप को जाल से आजाद कराने के लिए एक तरकीब सोची। जब शिकारी ने परिंदे को अपने जाल से बाहर निकाला तो परिंदे ने कहा, जनाबे वाला, मुझे गौर से देखें। जब आप मुझे रात को खाएंगे तो क्या आपके ख्याल में मेरा गोश्त आपकी भूख मिटा सकेगा? शिकारी ने देखा कि परिंदा वाकई ज्यादा बड़ा नहीं है और इसके खाने से इसका पेट नहीं भरेगा। नन्हे परिंदे ने कहा, अगर आप मुझे आजाद कर दें तो इसके बदले में मैं आपको 3 बहुत ही मुफीद नसीहतें दे सकता हूँ। इनमें से पहली नसीहत मैं आपके हाथ पर बैठकर करूंगा, दूसरी छत पर से, और तीसरी दरख्त पर बैठकर करूंगा। शिकारी ने 1 मिनट के लिए सोचा, इसमें इसका कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, इसलिए वो परिंदे की बात सुनने के लिए राजी हो गया। अगर आपको कोई बेवकूफी की बात बताए तो इस पर कभी यकीन ना करना, परिंदे ने पहली नसीहत करते हुए कहा। ये बात तो बहुत माकूल है और मुझे यकीन है कि ये नसीहत मेरे काम आएगी। अब इसकी दूसरी नसीहत क्या होगी? शिकारी ने हैरत से सोचा। शिकारी ने वादे के मुताबिक परिंदे को आजाद कर दिया और वो उड़कर इमारत की छत पर जा बैठा। वो कैद से आजाद होकर बहुत खुश था। ये रही मेरी दूसरी नसीहत, परिंदे ने कहा। गुजरी हुई बात पर कभी ना पछताना। जब कोई चीज हाथ से निकल जाए तो इस पर अफसोस करने को कोई फायदा नहीं। हाँ भाई, बात तो बिल्कुल ठीक है, शिकारी ने अपने आप से कहा। जो बात हो चुकी और अगर हम इसे बदल नहीं सकते तो इस पर अफसोस करने से क्या हासिल। इससे पहले कि मैं आपको तीसरी नसीहत करूं, आपको राज की एक बात बताना चाहता हूं, परिंदे ने कहा। क्या आपको मालूम था कि मेरे जिस्म में एक अनमोल मोती है जिसका वजन 10 पाउंड है और दुनिया में इस जैसा कोई दूसरा मोती नहीं है। ये सुनकर शिकारी बेहोश होने लगा। परिंदे ने कहा, बेवकूफ शख्स, आपने मुझे आजाद करके इस मोती को हमेशा के लिए खो दिया है, वरना ये मोती आपको उम्र भर के लिए दौलतमंद बना देता। ये सुनते ही शिकारी फूट फूट कर रोने लगा और सिसकियां भरते हुए कहने लगा, मैंने परिंदे को क्यों आजाद कर दिया? अगर मैं इसे आजाद ना करता तो आज एक अमीर आदमी होता। शिकारी को रोते हुए देखकर परिंदे को इस पर रहम आया और इसने कहा, मैंने अभी अभी जो नसीहत आपको की थी, इसे आप इतनी जल्दी भूल गए। मैंने कहा था कि जो चीज हाथ से निकल गई सो निकल गई, इस पर अफसोस मत करना। अब जबकि मोती हाथ से निकल गया तो इस पर आंसू बहाने से क्या फायदा? शिकारी ने रोना बंद कर दिया और परिंदे की बातों पे गौर करने लगा। ये ठीक ही कहता है, मैं इस परिंदे को दोबारा कभी नहीं पकड़ सकूंगा। मोती तो मैंने खो ही दिया है, अब मैं ख्वाह इस पर अपने आंसू क्यों जाया करूं? लेकिन परिंदे के पास कहने को अब भी कुछ बाकी था। मियाँ शिकारी, परिंदे ने कहा, आप तो मेरी पहली नसीहत भी भूल चुके हो। मैंने कहा था कि बेवकूफ़ी की बात पर कभी यकीन ना करना। जब मेरा अपना वजन 3 पाउंड से भी कम है तो 10 पाउंड का मोती मेरे जिस्म में कैसे हो सकता है? मैं भी किस कदर बेवकूफ हूँ, शिकारी ने अपने आप को बुरा भला कहा और फिर परिंदे से कहा, जाहिर है कि तुम इस छोटे से जिस्म में इतना बड़ा मोती कैसे छुपा सकते हो। खैर ए दाना परिंदे, अब जल्दी से मुझे तीसरी नसीहत करो।
تم نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر کون سا عمل کیا جو میں اپنی تیسری نصیحت تم پر ضائع کروں؟ پرندہ یہ کہتے ہوئے اپنے پر پھیلا کر کھلی فضا میں اڑ گیا۔